हेलो एवरीवन, वेलकम टू शालिनी क्लासेस। आप सभी का रिजल्ट आ चुका है। आप सभी ने देख लिया है, ठीक है। बहुत आप साइट की जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई है। सारी चीज़ें आपकी शॉर्ट आउट हो गई हैं। आप सभी ने रिजल्ट देख लिया है और रिजल्ट से एक रिलेटेड न्यूज़ भी आज पेपर में निकाली गई है कि क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में एग्जिस्ट हुई, कैसा पूरा एक सेशन रहा। इनके बारे में इसमें हम बात करेंगे। ये आपकी पेपर की कटिंग की एक न्यूज़ है जो मैंने कहा कि आपको एक चीज़ से रूबरू कराऊं कि एक्चुअल में चीज़ें कैसी होती। मैंने हमेशा कहा था वीडियो में कि आप अभी समझ रहे हो, लग रहा है बहुत इजी, लेकिन उसका जो खेल है वो बहुत ही ज़्यादा ही अलग हो जाता है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। होपफुली आपको कुछ एक एस्टिमेट मिलेगा कि हाँ एक्चुअली चीज़ें कैसी थी और क्या क्या हो गया। इसके बारे में आपको थोड़ी सी मैं अपडेट देना चाह रही हूँ, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उन सभी लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से जिनका अच्छा रिजल्ट पास हो गया। आपका सब कुछ क्लियर हो गया, बहुत सारी बधाई। अच्छे से अपना त्यौहार अच्छे से सेलिब्रेट आपने किया भी होगा और अपना रिजल्ट के साथ भी एंजॉय करते हुए अच्छे से आगे सेमेस्टर की पढ़ाई करने के लिए लग जाइए, ठीक है। आइए बात करते हैं, देखते हैं पेपर की कटिंग में क्या बात निकली हुई है जो आपको जानना ज़रूरी है। ध्यान से देखिए। डीएलएड 2021, ये डीएलएड जो 21 बैच के बच्चे आप थे, प्रथम सेमेस्टर में 63% बच्चे फेल हुए। इतना शॉकिंग रिजल्ट निकला है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं। मैंने कहा था कि रिजल्ट बहुत गेम पलटा है। पीएनपी रिजल्ट देर से दे रही है, लेकिन जब भी देगी तो आपकी हवा टाइट कर देगी। बोला था मैंने, आप लोगों ने मेरी बात को थोड़ा लाइटली ले लिया। देख सकते हैं आप, 63% बच्चे फेल हैं। 100 में से 63% बच्चे फेल हैं। ये बहुत ही, देख सकते हैं, बहुत ही बेकार रिजल्ट एक प्रकार से आप कह सकते हैं। आपकी परफॉर्मेंस में दिक्कत रह गई या उनकी तरफ से दिक्कत रह गई या क्या रणनीति है, अभी इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है फिलहाल के लिए। लेकिन आपके सामने आप देख सकते हैं 2021 बैच के बच्चों का ये रिजल्ट रहा है। 63% बच्चे फेल हैं। आइए जानते हैं पेपर में इनके बारे में क्या बातें यहाँ पर कही गई हैं जो आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर लिया है, पर प्रयागराज प्रमुख संवाददाता परीक्षा पर नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने गुरुवार को डीएलएड के विभिन्न सत्रों की सेमेस्टर परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया। आज कल रात में आपका सभी सेमेस्टर 2019 बैच, 18 बैच, 17 बैच और सभी के सेमेस्टर के आप रिजल्ट देख सकते हैं। जो सेकेंड सेमेस्टर का दिए थे 2019 बैच के द्वितीय वाले, उनका भी पेपर है। और जो फर्स्ट, मैं यहाँ पे जो वीडियो बना रही हूँ फर्स्ट सेमेस्टर 2021 के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैंने क्लास ली हुई थी, मैंने पढ़ाया हुआ था। तो ये चीज़ें हैं। अभी मेरी बहुत बात नहीं हो पाई कुछ बच्चों से जो मेरे बच्चे रहे, मैं आज उनसे बात करके आपको उनका रिजल्ट दिखाऊंगी, सारी प्रोसेस करूंगी फिलहाल के लिए। लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि विभिन्न सत्रों के सभी सेमेस्टर्स की परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिया। सर्वाधिक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1,24,319 स्टूडेंट ने क्या किया था, एडमिशन के लिए पंजीकृत किया था। 1,24,319 प्रशिक्षु डीएलएड 2021 सेमेस्टर में, प्रथम सेमेस्टर में परीक्षा के लिए पंजीकृत किए थे। इनमें से परीक्षा में उपस्थित कितने हुए, 1,20,852 बच्चे ही जाके पेपर दिए हैं, कुछ और इतने लोग बाकी नहीं दे पाए। जिसमें से ये 1,20,852 में से 70,596 56 लोग तो ये फेल हो गए। आप देख सकते हैं इतना बेकार रिजल्ट आया है। 62% जो आपका ये पूरा गेम पलटा हुआ है। 75,000 बच्चे फेल हो चुके हैं। 75,000 बच्चे फेल हुए हैं और 44,000 बच्चे पास हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 36.97% पास हुए हैं बच्चे। यहाँ पे आपका पूरा देख सकते हैं 3,467 बच्चे, ये बच्चे एब्सेंट रहे हैं, ठीक है। 3,467 बच्चे एब्सेंट रहे हैं और 199 बच्चे जो है ये इनका जो परिणाम है वो अपूर्ण दिखा रहा है। तो आप सभी के कल जब मैंने लाइव क्लास ली थी, आप बोल रहे थे कि आपका रिजल्ट जो है अन रिकॉर्ड नॉट फाउंड, रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं दिखा रहा है, इनकम्प्लीट आ रहा है। तो ये सारी आप रिजल्ट देख सकते हैं, यहाँ बातें सारी अपडेट देख सकते हैं, ये चीज़ें एक्चुअल में क्यों हो रही हैं। पूरा एस्टिमेट यहाँ पर बता दिया गया है कि इतने बच्चे फेल हुए, इतने बच्चे पास हुए। ये परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी ने पूरी बात यहाँ पे जाहिर करते हुए क्लियर बताया है कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, किसका क्या चीज़ें रही हैं। तो आपको मैं ये बात जो बता रही हूँ, इसका मतलब सिर्फ यही है कि आप एक एस्टिमेट गोल को समझते हुए चलिए। बाकी जितनी भी न्यूज़ है, बाकी जो सेमेस्टर उनके लिए है। कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया था, वो उनका अपना जो भी पर्सपेक्टिव रहा हो, उनके अपनी तरह का अलग बात है कि हाँ ये रीजन रहा होगा। और जो बच्चों का इनकम्प्लीट दिखा रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं इनका रिजल्ट इनकम्प्लीट दिखा रहा है, 1-2 नंबर से बैक लग गई है, किसी में जो है इंटरनल नंबर नहीं चढ़ाया गया अपने कॉलेज। मैंने इंटरनल नंबर पर वीडियो बनाया था, उस पर भी बोला था कि अपने कॉलेज में जाके पंच करके पूछ लो, बात कर लो। बहुत जगह बहुत सारे ऐसे बच्चे उन्होंने बोला कि मेरे प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं, बुलाया ही नहीं गया।
अलग अलग रीजन से बात बताई गई है। तो इसके लिए मैंने बोला था कि अपने कॉलेज में कंफर्म कर लो, बुलाया गया हो ना बुलाया गया, कॉल कर लो, इसका गेम पलटेगा। बट आपने बहुत सारे लोगों ने मेरी बात जिन्होंने नहीं मानी, मेरे साथ नहीं जुड़े रहे या मेरी बात को नहीं सुना है, आप रिजल्ट देख सकते हैं कि वही चीज़ें रिपीट हुई हैं। मैंने कहा था कि लेकिन आप लोगों ने मेरी बात को क्लियर नहीं किया, जिसकी वजह से आप खामियाजा यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपके एक बात ये कि जो बच्चे पास हुए उनके लिए तो उनका खुशी का जो त्यौहार था वो बहुत अच्छा हो गया और खुशी बढ़ गई, लेकिन जिनका रिजल्ट ख़राब आया उनके लिए रात से ही चीज़ें बहुत ही बेकार हो गई हैं, ठीक है। लेकिन परेशान ना होइए, चीज़ें हैं, प्रोसेस है, ऐसे होता है, हो जाएगा, सारी चीज़ें निकल जाएंगी, ठीक है। उसके लिए आप परेशान ना हो, क्योंकि अब तो टाइम जा ही चुका है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारी चीज़ें मैं आपको एक एक वीडियो बनाऊंगी और सारा प्रोसेस बताऊंगी कि एक्चुअल चीज़ें क्या करनी, कैसे कैसे करनी है। यहाँ पे बस इतना समझना है कि जैसे आर्ट्स सब्जेक्ट आपका दिया गया था, आर्ट्स सब्जेक्ट में आपको 8 पेपर देना था। पेपर आप देख सकते हैं कितने आसान पैटर्न, लेकिन मोस्टली जो बैक लगी हुई है वो साइंस में और मैथ में लगी हुई है। साइंस आपको साइंस ले डूबा, हर बार मैथ बैक लगती थी। मैंने बार बार जब भी पढ़ाया, फर्स्ट सेमेस्टर मैंने मैथ पढ़ाई थी, करवाया भी था, कहा भी था कि मैथ पढ़ लो वरना बैक मैथ में ही लगेगी। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनकी कंप्यूटर में बैक लग गई, कंप्यूटर भी समझाया था, लास्ट सेमेस्टर में मैंने सारी चीज़ें करवाई थी, पेपर करवाया था मैंने, पेपर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी मैंने सारे सेमेस्टर से करवाया था, अच्छे से बताया था। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपसे कहाँ गलती हो गई, कहाँ चूक हो गई, वो अब आप जानिए, क्योंकि पेपर तो आपने ही लिखा था। तो ये गलतियां देखने को मिली है। बहुत ही बेकार रिजल्ट आप कह सकते हैं कि ये आया हुआ है 2021 बैच का। इस तरह इतना ख़राब रिजल्ट शायद बहुत समय पहले भी पुराने टाइम पे आया था, लेकिन इतना ख़राब रिजल्ट नहीं है जितना 21 में आया है। तो बहुत सारे लोगों ने गफलत की, बहुत सारे लोग एक रात पढ़ने वाले हैं कि जिन्होंने एक रात में पढ़ लूँगा काम हो जाएगा। तो आप रिजल्ट अपने सामने देख सकते हैं कि एक्चुअल में क्या चीज़ें रिजल्ट के थ्रू पे आती है, ठीक है। तो ये बात आपको मैंने यहाँ पर बताई है। अब आपको करना क्या है, ये पेपर का एक एस्टिमेट था जो मैंने आपको शेयर किया, बताया। अब इसके बाद आप जितने भी लोग अभी मेरी बात को सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए, परेशान अब मत होइएगा। प्रोसेस है, काम है, सब कुछ हो जाएगा, सब एक एक स्टेप में बताऊंगी कि आप एक्चुअल में क्या कर लो कि इससे आप रूबरू होके निकल जाओ, ठीक है। इसका भी सोल्यूशन है, हर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन ज़रूर होगा। तो तोड़ है, परेशान नहीं होइए, घबराइए मत, पैनिक मत करिए। आप जिन बच्चों का रिजल्ट वहाँ पर नहीं शो हो रहा है, अब उससे रिटर्न का एग्ज़ाम का आ रहा है और इंटरनल नहीं आ रहा है, वो अपने कॉलेज में कांटेक्ट कर लें। उनकी कॉलेज की तरफ से गलती की गई है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बोल रहे थे कि डी ग्रेड और ये ग्रेड लिखा है, अगर वहाँ नीचे पास लिखा हुआ है, नीचे अगर आपका पास लिखा हो तो ग्रेड आपका कुछ भी दिया हो वो मैटर नहीं करता, इट डजेंट मैटर फॉर यू, रिलेटेड ही नहीं है आपके एग्ज़ाम से, बस आपको पास लिखा है तो आप पास हो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये बात आपको मुझे बतानी थी, मैंने एक अपडेट आपको देने की कोशिश की है कि आपको दिक्कत ना फील करो। जिनका अच्छा है उनका बहुत अच्छी बात है, वो अपनी पढ़ाई में और लग जाए। देख सकते हैं मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जिनका पास भी है, वो 1 नंबर से 2 नंबर से पास हुए, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुशी ना मनाए कि मेरा बहुत अच्छा हो गया है। अभी 3 सेमेस्टर का पेपर देना है तो ये दिक्कत महसूस करनी होगी आपको, ठीक है। 3 सेमेस्टर में देना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका परसेंट कम आया है, पास तो हो गए लेकिन परसेंट कम आया, तो वो भी मेहनत करें। डीलेट सेकेंड सेमेस्टर की क्लास मैं जून से चला रही हूँ, जून में चलाई, पूरा जुलाई में पढ़ाई, अगस्त में पढ़ा रही हूँ। मैं आपकी लास्ट मई से क्लास स्टार्ट कर दी हूँ, प्रॉपर तरीके से पढ़ा रही हूँ, 5-5 6 चैप्टर भी हो गए हैं, अच्छे से बता रही हूँ। मैथ है, इंग्लिश बहुत अच्छी बताई, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से बताई है। तो सुनिए, अभी आपको परेशान नहीं होना है, बस अच्छे से आप दोबारा अपना सब कुछ कर लीजिए, उसके बाद पढ़ाई पे बैक आइए। सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई के साथ जिनकी बैक लगी हो, अब उनको फर्स्ट सेमेस्टर भी पढ़ना होगा। जिस पेपर में बैक लगी है, 2 पेपर 3 पेपर, उनको भी पढ़ना होगा, ठीक है। अब क्या होगा आगे, सारी चीज़ें मैं अपडेट करती रहूँगी। अगर आपको आज के बाद यहाँ पर बस ध्यान क्या रखना है कि जिसका इनकम्प्लीट है वो कॉलेज में कांटेक्ट करें, ठीक है। कॉलेज से फिलहाल आज बंद ही होगा, कल आप खुलेगा, जैसा भी खुलता है तुरंत अपने कॉलेज में कांटेक्ट करिए, बात करिए, देखिए क्या कैसे क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कैसे आप अपडेट करवा के सही करवा सकते हैं, ठीक है। इंटरनल नंबर दोबारा भी चढ़ाए जाते हैं, ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। बताऊंगी, परेशान नहीं होइए। बस अब जिनका इनकम्प्लीट है वो वहाँ पर रहिए, पता करिए, और जिनका सही हो गया है वो अपना एंजॉयमेंट के साथ अपनी पढ़ाई पे दोबारा लग जाएं, और जिनका बैक लग गई फाइनली, वो सारे लोग दोबारा से अपनी पढ़ाई को चालू कर दें। अब गलती मत करिए, क्योंकि अक्टूबर में पेपर हो जाएगा, अक्टूबर लास्ट में पेपर हो जाएगा। परसेंट आपका और सेमेस्टर में आप कवर कर लेना, परसेंट की कोई दिक्कत नहीं, परसेंट कवर, क्योंकि 3 में पेपर देना है। तो अब ऐसी गलती मत करिए कि 3 में फिर बैक लग जाए, बैक निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये रही बात की बात जो आज के पेपर में कटिंग में थी, मैंने आपसे शेयर की है। कुछ अच्छा लगा है, हेल्प मिली है। अच्छा सुनिए,
जितने भी डाउट है बी फ्रैंकली, मैंने आप सभी को एक मेल आईडी दी, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से अपने जो है उस वहाँ पे आपको लिंक वहाँ पे दिया हुआ है, सारी अपडेट मिल जाती है, डेली क्लास को अटेंड भी करिए। और उसके बाद मैंने एक मेल आईडी दी शालिनी क्लासेस 001@gmail.com, आप इससे मुझे अपने रिजल्ट को मेल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सोल्यूशन बताऊँगी। नहीं कॉन्टैक्ट हो पाएगा तो मैं अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू आपको एक रिजल्ट बता सकती हूँ कि क्या आपको एस्टिमेट में एक्चुअल में करना होगा। ठीक है, इतनी हेल्प मैं अपनी तरफ से कर दूँगी। तो ये रही आज की बात। मैंने आपसे एक वीडियो शेयर किया जिससे आपको रिलैक्स हो जाए, परेशान नहीं हो जाए। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक, एक शेयर, कमेंट करते हुए सभी लोग जाएंगे। अपने डाउट्स को भी, जो प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिए, मैं आपको उसका रिप्लाई तुरंत दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।